वेलकम टू ऑनलाइन मास्टर। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस कवर कर रहे हैं, वो भी बिना किसी बकवास के। ठीक है। यहाँ केवल पढ़ाई होती है, बकवासबाजी नहीं होती है। हम लोग के 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति। ठीक। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 3 बौद्ध धर्म और टॉपिक नंबर 4 जैन धर्म। 4 से 5 वीडियो में हम लोग हिस्ट्री को फिनिश कर देंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट की। और पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। ठीक है। टॉपिक स्पेसिफाई कर दिया है, किस टॉपिक में से क्या पूछेगा स्पेसिफाई कर दिया गया है। उसी के अनुसार हम आपको सिलेबस कवर करा रहे हैं, जो कि इतिहास का 5 अंक का दिया हुआ है। 5 नंबर के इतिहास में आपको 5 महीने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हम आपको बढ़िया सा सिलेबस कवर कराएंगे। ऑनलाइन मास्टर से जुड़े रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आगे। देखिए, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी पढ़नी है इसमें हमें, और उनकी शिक्षाएं पढ़नी है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। अगर आपको कोई पीएचडी करा रहा है तो उसका वीडियो स्किप करके चले जाइए वहाँ से। सिलेबस स्पेसिफाई कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई वह स्थान अब कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी उत्तर प्रदेश में, जन्म हुआ लुम्बिनी में, मृत्यु कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया, गृह त्याग। ठीक। गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया कहाँ? सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र यानी हिरण और चक्र है ना के द्वारा किस घटना का चित्रण किया गया है भाई? प्रथम उपदेश का। प्रथम उपदेश का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? मृग सहित चक्र। धर्म चक्र प्रवर्तन किया था महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में, यानी पहला उपदेश इसी को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस जिले में दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? तो वैशाली। वैशाली एक जनपद था बुद्ध काल में, वहीं पर स्त्रियों का प्रवेश को अलाउ किया गया था। ठीक है। बुद्ध के जीवन काल में बौद्ध संघ का प्रमुख कौन होता चाहता था? तो देवदत्त। अपने आप को देव समझता था, इसलिए वो बौद्ध संघ का प्रमुख होना चाहता था। कौन? देवदत्त। चलिए बुद्ध की सभा याद करते हैं। देखिए 4 सभाएं हुई हैं, प्रथम संगति, द्वितीय, तृतीय और फोर्थ। देखो पहली 483, दूसरी 383। पहली 483 में हुई है, दूसरी 383 में हुई है, तीसरी 255 ईसा पूर्व में हुई है, फिर चौथी ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई है। ठीक। अब देखो एकदम से याद करना, पहली दूसरी तीसरी चौथी याद करने का तरीका बता रहे हैं। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन क्रम से याद करना, इसी तभी आपको याद होगा, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरी के सभाकामी, तीसरी के मोगली पुत्र तिस्य, और चौथी में वासुमित्र थे और अश्वघोष थे। 2 अध्यक्ष। महाकश्यप सभाकाई, मोगली पुत्र तिस्य, वासुमित्र, अश्वघोष। अब देखो भाई इनका किसके शासन काल में कौन सी संगीति हुई थी? तो प्रथम संगीति हुई थी अजातशत्रु के काल में, फिर काला अशोक, फिर अशोक, और आखिरी वाली कनिष्क के काल में। याद करने का तरीका देख लो, सबसे लास्ट कनिष्क, इसको छोड़ दो, याद रख लो लास्ट में कनिष्क हुई, शुरू में अजातशत्रु और बीच के 2 पहले काला अशोक और फिर अशोक। याद हो गया? पहली अजातशत्रु, दूसरी काला अशोक, फिर अशोक, फिर आखिरी वाली कनिष्क के काल में। अब त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों को मिलाकर त्रिरत्न बोलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के काल में। ये हमने आपको बताया है। कब हुआ था? 383 में। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। ठीक। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के काल में 383 ईसा पूर्व में। संसार अस्थिर और क्षणिक है,
ये कथन किस धर्म से संबंधित है? तो भैया बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें बौद्ध संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। नियम, विनय, है ना? मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं? नियम किसमें? विनय पिटक में। नियम विनय, नियम विनय, देखो इसमें भी यह है और इसमें भी यह है, नियम विनय। ठीक है, तो बौद्ध संघ जीवन के नियम विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, तो वो कौन सा विदेशी राजा था जिसने समुद्रगुप्त से ये रिक्वेस्ट करी थी? तो मेघवर्मन उसका नाम था। उसने कहा था भैया हमको बौद्ध विहार बनाना है भारत के अंदर, हमको इसको लिए अलाउ करो। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। उन 2 बंजारों के नाम बताइए। कहाँ पर? बोध गया में। उन 2 बंजारों के नाम थे मल्लिक और दूसरे का नाम था तपस्सु। क्या नाम था बंजारों का? मल्लिक और तपस्सु। आगे बढ़ते हैं। सप्तपर्णी गुफा, यह बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ पर स्थित है? राजगृह। राजगृह कहाँ है? बिहार में। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में। और राजगृह कहाँ है? बिहार में। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक है एक, ठीक है, किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो हीनयान से। भाई बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 शाखाओं में बटा, एक हीनयान में और एक महायान में। तो हीनयान की ये पुस्तक विशुद्धिमग्ग है। ठीक है। शून्यता के सिद्धांत, है ना, जीरो समझ लो, का प्रतिपादन सर्वप्रथम करने वाले दार्शनिक का नाम क्या था? वो बौद्ध दार्शनिक था जिसने शून्यता के सिद्धांत दिया, उसका नाम था नागार्जुन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शून्यता का सिद्धांत करने वाले, प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी SSC का फेवरेट क्वेश्चन है। आपके पेट एग्जाम में 90-99% ये पूछा जा सकता है। कौशाम्बी, है ना, कौशाम्बी का संबंध बौद्ध धर्म से भी है और जैन धर्म से भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका संबंध? कौशाम्बी का। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म। बौद्ध तथा जैन दोनों ही कर्म में भी विश्वास करते हैं और ये भी मानते हैं कि मरने के बाद फिर से आपका जन्म होता है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, इसको तालिबानियों ने बम से उड़ा दिया। किस लिए प्रसिद्ध था? वहाँ बुद्ध की प्रतिमा थी, बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा थी बुद्ध की उस जमाने की। क्या नाम है? बामियान। ठीक है। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल। विक्रमशिला विहार के संस्थापक धर्मपाल। विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। ठीक है, रिवाइज करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए, जिसमें खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। विक्रमशिला विहार के संस्थापक धर्मपाल थे। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए? तो सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए सांची में। सा से सांची, सा से सारीपुत्र। ठीक है। बौद्ध पवित्र स्थल जो कि निरंजना नदी के तट पर स्थित है, बोध गया। तो बोध गया कहाँ स्थित है? निरंजना नदी पर। एशिया का ज्योतिपुंज, इंग्लिश में बोलेंगे लाइट ऑफ एशिया। तो एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जो जीवक था, किसके दरबार में रहता था? बिंबिसार के। जीवक किसके दरबार में रहता था? बिंबिसार के। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? भैया बुद्ध एक बार कौशाम्बी आए थे। किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के राज्यकाल में, है ना। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के राज्यकाल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो अतीश जो थे विक्रमशिला विहार के विद्वान थे और इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ते हैं।
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेट में, आरओ के लिए, पीसीएस के लिए, है ना। यूपी के जो एक से एक एग्ज़ाम है खतरनाक टाइप के, सबके लिए, छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम के लिए मखली गोशाल, आजीवक संप्रदाय सभी में पूछा जाता है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। यापनीय संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द, अच्छा ये हम लोग जैन में आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं जैन में। तीर्थंकरों का कालक्रमानुसार, अगला टॉपिक है हम लोग का जैन धर्म। इसमें हम लोग को महावीर के बारे में पढ़ना है और इनकी शिक्षाएं और इनकी जीवनी पढ़नी है जैन धर्म के बारे में। इसमें भी हम लोग को पीएचडी नहीं करनी है, 5 नंबर का पूरा इतिहास पूछा जाएगा, ठीक है। अभिनंदन, तीर्थंकरों का कालक्रम अनुसार सही क्रम है अभिनंदन, पद्म प्रभु, फिर विमलनाथ और मुनि सुव्रतनाथ। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। और महावीर स्वामी का जन्म स्थान हुआ कुंडलपुर। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडलपुर। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर, है ना। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋजुपालिका नदी के तट पर। और महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? जामाली, ठीक है। ये हम लोग महत्वपूर्ण स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। जो चीज़ें रह जाएंगी वो हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव में हम लोग यूपी ट्रिपल के आए हुए सारे प्रश्नों को लगाएंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। त्रिरत्न सिद्धांत, पहले हम लोग सिलेबस को ख़त्म करते हैं जल्दी, 40 दिन हैं बचे हैं आपके पास, क्या ही कर लोगे। त्रिरत्न सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स इसको बोलते हैं। ये है क्या? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, इन तीनों को मिलाकर त्रिरत्न सिद्धांत बनता है और ये संबंधित है जैन धर्म से, ठीक है। ये संबंधित है जैन धर्म से त्रिरत्न सिद्धांत। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, पाटलिपुत्र। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन, ठीक है। प्रभास गिरी का संबंध है जैन धर्म से। प्रभास गिरी एक पहाड़ी टाइप की है, एक क्षेत्र है जो जैन धर्म से संबंधित है। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, है ना। इसका मतलब समझे क्या है? विश्व विनाशकारी प्रलय, इसको मुस्लिम में बोलेंगे कयामत का दिन, इसमें विश्वास नहीं करता, वह जैन धर्म से संबंधित है, बड़ा ये इसमें नहीं विश्वास करता कि प्रलय आएगी। जैनियों की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती हैं? आगम सिद्धांत। जैनियों की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती हैं? आगम सिद्धांत। वह दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, चारवाक। चारवाक का कहना था पुनर्जन्म नहीं है होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के 2 टॉपिक ख़त्म हो गए। कौन कौन से हैं? बहुत तेज़ी के साथ, एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अगले वीडियो में हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक हम लोग इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं बहुत शीघ्रता के साथ, ठीक है। बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ? लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ हुई? बुद्ध की मृत्यु हुई उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की वह घटना, महाविनिष्क्रमण, एक सेकेंड, पेन दिक्कत कर रहा है यार। मृग सहित चक्र, प्रथम उपदेश सारनाथ। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बिछुड़ी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। बुद्ध संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? देवदत्त होना चाहता था। प्रथम संगीति 483, द्वितीय 383, प्रथम द्वितीय तिथि चौथी 483, 383, 255 और प्रथम ईसापुर। राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अध्यक्ष प्रथम द्वितीय तृतीय चौथी चतुर्थ के महाकश्यप सभाकामी, मोगली पुत्र तीसर, वासीमुत्र घोष। शासनकाल
संगीति के प्रथम द्वितीय ये सब क्रम से हैं। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। त्रिपिटक में क्या क्या आता है भाई? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह आता है। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ को। प्रथम बौद्ध संस्कृति का आयोजन हुआ अजातशत्रु के समय में 383 में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये कथन बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें बौद्ध संघ के जीवन के नियम, विनय, नियम और विनय, नियम विनय, विनय नियम, पिटक। ठीक है। विदेशी राजा समुद्रगुप्त से रिक्वेस्ट किया बौद्ध विहार बनाने के लिए, कौन? मेघवर्मन। बोध गया में 2 बंजारों को उपदेश दिया बुद्ध ने, कौन कौन थे? मल्लिक और तपस्सु। ठीक है। सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में स्थित है। विशुद्धिमग्ग हीनयान से संबंधित है। बहुत आपको रिकॉल हो रहा होगा बहुत अच्छे से। 10-15 मिनट में हम आपको ऐसा याद करा देंगे, बड़े बड़े कोचिंग वाले आपको नहीं याद करा पाएंगे। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन। बौद्ध एवं जैनी के दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौशाम्बी। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत बौद्ध तथा जैन दोनों में है। बामियान प्रसिद्ध है बुद्ध की प्रतिमा के लिए, कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। विक्रमशिला विहार के संस्थापक धर्मपाल। लाइट ऑफ एशिया कौन? महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। पवित्र स्थल बोध गया, निरंजना नदी के तट पर। ठीक। कौशाम्बी किसके राज्यकाल में बुद्ध आए? उदयन के काल में। कौशाम्बी उदयन के काल में आए। उपाध्याय 30 किस विहार से संबंधित है? विक्रमशिला, जैन में आते हैं। महावीर तीर्थंकरों का काल क्रमानुसार अभिनंदन, फिर पद्म प्रभु, फिर विमल, पहले कमल फिर विमल। ठीक है। फिर लास्ट में मुनिसव्रतनाथ। संस्थापक कौन है जैन धर्म के? ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडलपुर। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ रिजुपालिका नदी के तट पर। महावीर का प्रथम अनुयायी बना जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जैन धर्म की महिमा है। आगे बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट हैं मखली गोशाल। आजीवक मखली गोशाल। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी में लिखा गया। यापनी एक जैन धर्म का सिद्धांत था। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र। प्रभात गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है जैन से संबंधित है। विश्व विनाशकारी प्रलय में विश्वास नहीं करता जैन धर्म। पवित्र पुस्तकें जैनियों की। आगम सिद्धांत वह दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया वह है चारवाक। ऑनलाइन मास्टर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप 0 मिस्टेक के साथ फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ सभी फॉर्म घर बैठे भरे जाते हैं। फॉर्म भरवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 847-342 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑनलाइन PDF फॉर्म भरे जाते हैं। रिज्यूम CV बायोडाटा बनवाया जाता है और टाइपिंग से संबंधित काम हमारे यहाँ किया जाता है। और एडवर्टाइजिंग पैम्पलेट अगर बनवाना हो, थंबनेल बनवाना हो तो भी आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। समय मिलने पर कॉल बैक कर ली जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पेट में 99 परसेंटाइल लाने के लिए ऑनलाइन मास्टर से जुड़ें। थैंक यू।